अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको बायोलॉजी ग्रेड 9 यूनिट 2 बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। इसमें हमसे पूछा गया गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है वो हमने डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। देखते हैं इसमें क्या जी। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है वो डिस्क्राइब करना है हमने। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैव बीन devised wherever any new information becomes available it is incorporated. Living organisms have been classified into 2 to 5 kingdoms. इसमें जो हिस्ट्री में क्या होता है कि मैनी सिस्टम ऑफ क्लास, बहुत सारे जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के वो डिवाइस किए गए, बताए गए। व्हेन एवर जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी तो जो पहले वाला जो क्लासिफिकेशन होती थी वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती थी, उसको ख़त्म कर देती थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो अब जो क्लासिफाई किए, किस तरह क्लासिफाई किया गया, 2 to 5 किंगडम, 2 से 5 किंगडम तक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि किस पहले क्या थे, फिर क्या, और अब कौन से ग्रुप जो है वो उसमें कितने क्लासिफिकेशन हैं। सबसे पहले इसको 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। इसमें जो है वो 2 किंगडम सिस्टम जो किसने प्रपोज किया था, एरिस्टोटल ने। इसमें जो है था उसने 2 किंगडम सिस्टम में कौन सा किंगडम लाया, एक प्लांटाए और एक एनिमेलिया। प्लांटाए में प्लांट्स के बारे में था। प्लांट्स में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे प्लांट से रिलेटेड उनको प्लांटाए में जो है वो क्लासिफाई किया गया, और जितने एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया में जो है वो पुट किया गया। प्लांट्स आर नॉन वॉलेटाइल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो थे वो नॉन वॉलेटाइल थे, मूव नहीं करते थे, लेकिन अपना खुराक खुद बनाते थे, जबकि एनिमल्स जो थे वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते थे। तो इस तरह जो उन्होंने जो अपनी खुराक खुद बनाते थे उस वो एक ग्रुप, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते थे एक ग्रुप जो है वो उसने बनाया। तो इस तरह 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो एक ग्रुप बनाया गया। उसके बाद सेकेंड बार 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब 2 किंगडम ऑफ सिस्टम जो है वो नहीं उस पर उतरा पूरा, तो उन्होंने एक और जर्मन साइंटिस्ट ने, एर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, एक और एडिशन दे दिया किंगडम, जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं। और इसमें जो थे वो प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेलुलर और कॉनिकल ऑर्गेनिज्म जो थे उसको जो है प्रोटिस्टा ग्रुप में फ्रॉम मल्टी सेलुलर वंस, मल्टी सेलुलर के अलावा जितने भी यूनिसेलुलर थे 1 सेल वाले जो थे उनको प्रोटिस्टा के ग्रुप में ऐड किया गया। इस तरह हमारे पास जो है वो 2 से 3 किंगडम सिस्टम में जो है वो सिस्टम जो है वो क्लासिफाई हो गया। उसके बाद हमारे पास आया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें जो होती है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, के लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी जो इकोसिस्टम के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन किया, और उसको उस तरह 5 किंगडम में जो है वो सिस्टम में जो है वो ग्रुप बनाए गए। अब इस ग्रुप में सबसे पहले था मोनीरा। उससे सबसे पहले मोनीरा को डिस्कस किया, जिसमें जो थे प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के जो थे ना वो सारे मोनीरा में प्रेजेंट पुट किए गए। प्रोटिस्टा में जो थे वो यूनिसेलुलर that are hard to classify and define। यूनिसेलुलर का प्रोटिस्टा में जो है वो किंगडम में पुट किया गया। और इस तरह जो है हमारे पास फंजाई को जो है वो अलग से एक सेपरेट ग्रुप में जो है वो प्लेस किया गया। इस तरह हमारे पास 3 ग्रुप्स जो है वो और ऐड हो गए। तो इसमें हमारे पास मोनीरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, एक प्लांटाए, एक एनिमेलिया, और हमारे पास एक सिस्टम जो है वो इसमें जो है फिर हमें 5 किंग और फंजाई को अलग सिस्टम में, इस तरह हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री में 2 किंगडम सिस्टम में टू जो है हमारे पास ग्रुप बनाए गए, प्लांट का और एनिमल्स का। उसके बाद प्रोटिस्टा को डिस्कस किया 3 में, और 5th में हमारे पास मोनीरा और फंजाई का जो है वो एडिशन हो गया। तो इस तरह हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम जो है वो
हमारे पास ये बन गया है, जो अब जो है इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी में हम देखते हैं कि ग्रीक पीरियड क्या है, मुस्लिम पीरियड क्या है और मॉडर्न पीरियड क्या है। कि ग्रीक में जो है हमारे पास क्या था, उसमें जो थे वो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स और एनिमल, ग्रीक पीरियड में जो है वो अर्लीस्ट पीरियड है, सबसे पहला, जिसको हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम। इसमें जो था एरिस्टोटल था, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस टाइम के लिहाज से प्लांट और एनिमल में जो है वो क्लासीफाई किया था। हमारे पास 2 किंगडम सिस्टम का सिस्टम और ग्रीक पीरियड कहलाता है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था। इसके हमारे पास बाद आता है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में क्या था कि इन 700 अबू उस्मान अल जहाइज डिस्क्राइब दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसमें जो था वो अबू उस्मान ने क्या किया था, 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात को बताया था अपनी बुक में। उसने ये बताया था कि ही रोट लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट, के आर्ट की जो लाइफ है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। इन 1172 इब्न रुशद translated Aristotle book De Animalia on the soul in Arabic. In the end of 15th century many biologists had started work on classification period। और इस तरह जो है वो अबू उस्मान ने 350 स्पीशीज़ बताए थे एनिमल्स की अपनी बुक में, उनकी खसूसियात, और उन्होंने ज़्यादातर लाइफ ऑफ आर्ट के बारे में जो है वो डिस्कस किया था या लिखा था। उसके बाद इब्न रुश्द ने ट्रांसलेट की थी एरिस्टोटल की बुक अरबिक में, और उसी को जो है वो आगे लेके गए, उसी पे काम किया और उसी मेथड पे जो है उन्होंने फिर वो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस किया। अब मॉडर्न पीरियड में क्या था, सबसे पहले हमारे पास एंड्रिया ने 1519 से 1603 में जो वो डिस्कस किया था, किसके बारे में, डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनेरा। एंड्रिया ने प्लांट्स के जो 15 ग्रुप्स बनाए थे और उसने उसको नाम दिया था जेनेरा का। ये मॉडर्न पीरियड में। उसके बाद जॉन रे ने पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। जॉन रे ने जो है वो इम्पोर्टेंट काम बताया था किसकी क्लासिफिकेशन पे, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे। उसके बाद हमारे पास आता है एंगस्टस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। उसने ऑर्डर बनाया था कि कैसे इसको एक ऑर्डर में लिखा जाए। उसके बाद हमारे पास आता है टॉर्नफोर्ड इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीयर्स। इसने जो है वो क्लास में डिवाइड करना जो है वो उसके बारे में जो है वो स्टडी किया था। कॉर्डस ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक। उसने क्या किया था कि जितने भी एक ग्रुप बनाया था स्पीशीज़ का जो एक जैसी खसूसियात रखती हैं फिज़िकली तौर पे, उसको जो है ग्रुप में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू उसकी नेचर को। इस तरह जो है 3 किंगडम सिस्टम जो है वो उसने बनाया था, जिसमें मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स को जो उसने ग्रुप में डिवाइड किया था, उसकी क्लास, ऑर्डर, जीन, स्पीशीज़ और उसकी वैरायटी के लिहाज से इसको जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। किस लिहाज से किया था, सिमिलरिटीज़ उसकी क्या थी कि वो फिज़िकली करैक्टरिस्टिक्स क्या रखते हैं, तो उसको जो है वो उस तरह जो है वो डिवाइड किया था, ग्रुपिंग की थी उसकी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री बतानी है 2 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम की। उसके बाद ग्रीक पीरियड बताएंगे, मुस्लिम पीरियड, और फिर ये मॉडर्न पीरियड जो उसको हमने डिस्कस किया। आज का हमारा ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।